नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एग्री बाई राज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। अपन जो कल कृषि अधिकारी 2020 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें अपन राजस्थान जीके पर चर्चा कर रहे थे, उसी कड़ी में जो आपके 20 क्वेश्चन बच्चे हैं राजस्थान जीके के, उस पर अपन आज चर्चा करेंगे और आगे अपन फिर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन लेंगे। तो आपको यदि इस वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी मिल रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31वां था, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता अंकित की गई। ऑप्शन बी, 2011 में जालोर जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही। ऑप्शन सी, बीकानेर जिले में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया। और ऑप्शन डी, 2011 में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% रही। तो इसमें जो आपका सही कथन का चयन करना था, तो आप सभी को पता है कि 2011 में कोटा जिले का जो साक्षरता प्रतिशत है वो 76.6 अंकित किया गया था। सबसे ज़्यादा कोटा का ही था, साक्षरता में नंबर 1 पर था। फिर अपना जालोर जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम थी, आपको पता था। कुल साक्षरता भी जालोर में कम थी और महिला साक्षरता भी जालोर में कम थी। और फिर आपको पता है जो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर, वो भी 21.3% थी। तो ए, बी और जो डी है वो आपका सही था। जबकि जो बीकानेर जिले की है वो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम नहीं थी, उसके स्थान पर यहाँ पर अपने जो जैसलमेर जिला है उसकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व थी। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर था वो आपका था कि इसमें आपका ए, बी और डी सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जिलों का कौन सा युग्म जल भराव यानी सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है। ऑप्शन 1, गंगानगर हनुमानगढ़। ऑप्शन 2, जैसलमेर एवं नागौर। ऑप्शन 3, जयपुर एवं सीकर। ऑप्शन 4, चूरू एवं भीलवाड़ा। तो आपको पता है ये सेम की अधिकांश समस्या है वो इंदिरा गांधी नहर की वजह से उत्पन्न हुई है। और जो अपना नहरी क्षेत्र है वो ज़्यादातर गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, इंदिरा गांधी का जो कवर्ड एरिया है। इस कारण से जो सेम की समस्या है वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ में उत्पन्न हुई है। अगला क्वेश्चन, सूराघाट एवं शिवपुर घाट स्थित है। ऑप्शन 1, दक्षिणी अरावली में। ऑप्शन 2, उत्तरी अरावली में। ऑप्शन 3, मध्य अरावली में। और ऑप्शन 4, दक्षिणी पूर्वी पठार में। आपको पता है कि अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसमें जो संकरी घाटियाँ हैं जिनसे कि अरावली के पूर्व से पश्चिम की तरफ जाया जाता है या पश्चिम से पूर्व की तरफ आया जाता है, तो इन घाटों के माध्यम से निकला जाता है। तो अलग अलग जिलों में अलग अलग घाट है, जैसे सूरा घाट है, शिवपुर घाट है, आपके देसूरी घाट है। इस प्रकार से जो घाट है उनमें आपको पूछा कि सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ पर है। तो ये जो आपके शिवपुर घाट है और सूरा घाट है ये आपके अजमेर ज़िले के आसपास है, जो कि मध्य अरावली में पड़ते हैं। तो इसका सही आंसर था आपका 2 नंबर, यानी कि ये 3 नंबर, यानी कि मध्य अरावली। अगला क्वेश्चन, लूणी नदी के जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है सीमेंट उद्योग, रंगाई एवं छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चरम उद्योग। तो आप सभी को पता है लूनी नदी का सब जो प्रदूषण होने का प्रमुख कारण है कि इस पर जो अधिकांश है रंगाई छपाई उद्योग होने की वजह से ये आपका क्या नाम प्रदूषित हो रही है, यानी कि ऑप्शन 2 है जो आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई। 2012, 2008, 2001, 2010। तो आप सभी को पता है कि जो आपके राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो 2010 में घोषित की गई। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का मानव जातीय कारक नहीं है, अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, अल्प वर्षा या नवीनीकरण। तो आप सभी को पता है कि मानव जनित कारण बार बार अत्यधिक चरण, पशुचरण के कारण मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। नवीनीकरण का दौर आ रहा है जिससे कि मकान वगैरह बन रहे हैं, फर्नीचर के लिए लकड़ियों का कटा, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक काटा जा रहा है, इस कारण भी मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जबकि जो अल्प वर्षा है ये एक प्राकृतिक कारण है, ना कि मानव जनित कारण। इस वजह से इसमें पूछा था कि मानव जनित कारण नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन अल्प वर्षा। अगला क्वेश्चन, 37वां था आपका, नवलखा झील किस जिले में स्थित है। बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर या टोंक। तो इसका सही आंसर आपकी जो नवलखा झील है वो बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 38वां, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है। BWHW, BSHW, CWG या AW। तो आपको पता है कि जो आपका जैसलमेर है या फिर आपका बीकानेर है
वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो BWHW जलवायु पाई जाती है। जबकि जो आपका जो बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है और झुंझुनू का क्षेत्र है या उसके आगे का जो क्षेत्र है, ये अर्धशुष्क में आते हैं। तो यहाँ पर जो जलवायु है वो आपके BSHW प्रकार की पाई जाती है, यानी 2 नंबर आपका ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम था? यानी ऐसा कौन सा जिला था जहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे कम थी? ऑप्शन 1 दौसा, ऑप्शन 2 करौली, ऑप्शन 3 जैसलमेर, ऑप्शन 4 राजसमंद। तो इसमें आपको पता है दौसा जिला है वो छोटा भी है और छोटा होने की वजह से ही वहाँ पर अधिकांश जो है जो शहरी जो आपके शहरी या नगरीय जनसंख्या अपन कहते हैं उसका प्रतिशत न्यूनतम भी है। तो इसका सही आंसर था आपका दौसा। अगला क्वेश्चन, 56 मैदान भाग है लूनी बेसिन का, माई बेसिन का, बनास बेसिन का या चंबल बेसिन का? तो आप सभी को पता है जो 56 का मैदान है वो अपन माही बेसिन को कहते हैं। जो आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र है जो माही का जो बाव क्षेत्र है उसी को अपन 56 का मैदान कहते हैं। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, अजमेर, अलवर और करौली। तो आपको पता है कि अपने जो राजस्थान में सागवान के वन हैं वो अधिकांशतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। और ऑप्शन अभी आप देखोगे तो उसमें एकमात्र जिला जो आपका दक्षिण राजस्थान का था दिया हुआ वो था आपका बांसवाड़ा। तो इस आधार पर जो आपका आंसर था वो था 1 नंबर यानी कि बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, 42वां, राजस्थान के किस स्थान पर पुरापाषाण युगिक उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागोर, आहड़, भानगढ़ या कालीबंगा? जो पुरापाषाण युगीन उपकरण आपको है वो भानगढ़ के किले अलवर से प्राप्त हुए हैं आपको। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। स्थान एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको जिले दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए सिंध तालाब, ऑप्शन बी तिलवाड़ा, ऑप्शन सी बीजक की पहाड़ी और ऑप्शन डी नगरी। दूसरी तरफ जिले दिए हुए हैं जयपुर, चित्तौड़, बाड़मेर और नागौर। तो आप सभी को पता है कि जो सिंध तालाब है वो आपको नागौर में है, जो तिलवाड़ा है वो आपके बाड़मेर में है, जो आपको बीजक की डूंगरी है वो जयपुर में है और जो नगरी है वो चित्तौड़ में। तो इस आधार पर जो आपका 43वां क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन था 3 नंबर यानी कि 4, 3, 1, 2। अगला 44वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोहा धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? गेरुए रंग के मर्दमांडों से, काले एवं लाल रंग के मर्दमांडों से, चित्रित स्लेटी रंग के मर्दमांडों से या उत्तरकाली चमकीली मर्दमांड संस्कृति से? तो आपका जो 44वां क्वेश्चन था उसका सही आंसर था सेकंड, क्योंकि अपने जो यहाँ पाए गए हैं वो अधिकांश काले एवं लाल रंग के ही मर्दमांड पाए गए हैं और यहीं से अपन को लोहा धातु की आपको पता है जैसे सुनहरी है वहाँ से अपन को साक्ष्य भी मिले हैं। तो अगला 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नया भी है। तो ऑप्शन फर्स्ट करकोट नगर, ऑप्शन सेकंड रंगमहल, ऑप्शन थर्ड नगरी, ऑप्शन फोर्थ नांदसा। तो इसका सही आंसर था आपका नगरी जो कि चित्तौड़ में स्थित है, वहाँ से अपन को नहर के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऑप्शन 46 आपका क्वेश्चन 46वां, गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सोजत, ऑप्शन 2 छोटी सादरी, ऑप्शन 3 परवा, ऑप्शन 4 एरणपुरा। एरणपुरा आपके पाली में है, छोटी सादरी चित्तौड़ में है, सोजत आपका पाली में है। तो इसमें से आपको बताना था कि भरमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो भी गुप्तकालीन। तो इसका सही आंसर था आपका सेकंड यानी कि छोटी सादरी चित्तौड़ में आपका ये मंदिर स्थित है। क्वेश्चन 47, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव, दुर्लभ राज प्रथम या वाघपति राज? तो इसका सही आंसर था वासुदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने आपका जो है सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगला 48वां क्वेश्चन, जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो इसका सही आंसर था आपका चित्तौड़गढ़ में, जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसी के कुछ पास में ही आपका जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है जिसका निर्माण मुनि जेता ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 49वां, निम्नलिखित संतों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए सही कूट का चयन कीजिए। एक तरफ आपके संत हैं और दूसरी तरफ उनकी जाति। तो ऑप्शन ए जसनाथ, ऑप्शन बी लालदास, ऑप्शन सी रज्जब और ऑप्शन डी बकना।
और दूसरी तरफ उनकी जातियाँ दी हुई है, पठान, जाट, मिरासी या मेव। जो आपके जसनाथ जी थे वो आपके जाट जाति से थे। जो आपके लालदास जी थे वो आपको पता है मेवात क्षेत्र में हुए थे, मेव जाति से थे। जो रजब जी है आपको पता है ये जयपुर के जो आपका सांगानेर क्षेत्र है वहाँ के थे और ये पठान जाति से थे। और जो बकना है वो आपके मिरासी जाति से थे। इस प्रकार से आपका जो गुण 50वां क्वेश्चन है उसका सेकेंड ऑप्शन सही है, यानी कि सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। और आज का जो आपके राजस्थान जीके का है वो अंतिम क्वेश्चन, खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1, ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। ऑप्शन बी, खातौली मेवाड़ या मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। ऑप्शन 3, ये युद्ध सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। ऑप्शन 4, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गए थे। तो आपको पूछा असत्य कथन, तो इसमें जो आप देख रहे हो ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन सही है, आपका ऑप्शन सही था। आपने इसके बाद तीसरा ऑप्शन देखा, ये युद्ध सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी भी बनाया था इस युद्ध में, और इसी युद्ध में सांगा अपना लंगड़ा भी हुआ था। और जो खातौली नामक स्थान है ये बूंदी में पड़ता है, तो ये अपने मारवाड़ में जो मेवाड़ की है सीमा पर कोई स्थित ये स्थल नहीं था। ये अपना जो है मेवाड़ और हाड़ौती की सीमा के बीच का स्थल है, जो खातौली बूंदी जिले में, वर्तमान के बूंदी जिले में पड़ता है। तो आपको असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कथन आपका 50वें में सेकंड था। तो धन्यवाद साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।